Hello everyone. In previous session we seen characteristic of enzymes, right? And the chemical reaction, how to chemical reaction occur in presence of enzyme, and what is the effect of enzyme on different chemical reaction, that we already seen. Today topic, that is the fact sorry Today's topic is the enzyme activity, right? Nature of enzyme action, that we see how the enzyme activate, right? So each enzyme E has substrate बाइंडिंग साइट, की सभी एंजाइम के पास सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है इन इट्स मॉलिक्यूल. सो दैट इज द हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, की वो जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा, दैट इज प्रोड्यूस, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव, कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स दैट इज शॉर्ट लिव एंड डिसोशिएट इनटू इट्स प्रोडक्ट, कि उसके बाद वो उनके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. And the unchanged enzyme with an intermediate formation of enzyme and product, that is called enzyme product complex. कि कैसे ये फॉर्म होता है, तो हम देखते हैं उसको. लॉक एंड की theory of enzyme action, right? For example, ये E है, ओके, E for enzyme प्लस इसमें बहुत सारे सबस्ट्रेट होंगे, राइट? दिस ऑल आर substrate. Now with enzyme, any substrate which is similar shape, for example this substrate will bind here, right? And this is binding site. ये क्या होगी? बाइंडिंग साइट. ओके, देन दिस complex known as enzyme substrate complex. After that, intermediate process, that is enzyme product complex, के सबस्ट्रेट में से धीरे धीरे प्रोडक्ट फॉर्म बनना शुरू होगा. और आफ्टर दिस फाइनली एंजाइम प्लस प्रोडक्ट विल रिमूव. ओके, सो ऐसी लॉक एंड की थियरी होती है कि जैसे पर्टिकुलर लॉक पर पर्टिकुलर की ही लगा सकते हैं, तो सेम वे यहाँ पर्टिकुलर एंजाइम के शेप के अंदर पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही बाइंड हो सकते हैं, राइट? सो दैट इज डिपेंड ऑन शेप ऑफ सबस्ट्रेट. सो लेट अस सी द एक्शन ऑफ एंजाइम. ऑलरेडी आपने देखा कि एंजाइम, ईच एंजाइम हैव सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट वेयर सबस्ट्रेट बाइंड and enzyme activate, right? So E plus S, that is enzyme substrate, that is reversible and irreversible process. Next उसके बाद EP complex बनेगा, that is enzyme product complex, and next enzyme plus product as it is मिलेगी. The catalytic cycle of an enzyme action can be described in the following step, कि कैसे ये एंजाइम फंक्शन करते हैं. सो फर्स्ट इज द सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट, कि जो सबस्ट्रेट होता है वो एक्टिव साइट जो एंजाइम की होती है वहाँ बाइंड होता है, इससे फिट होता है. नेक्स्ट, बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप, fitting more tightly around the substrate.
कि भी जो भी सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होगा वो एंजाइम का शेप थोड़ा बहुत चेंज करेगा और टाइटली अच्छे से एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड होंगे। नेक्स्ट, the active site of the enzyme now in close proximity of the substrate breaks the chemical bonds कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने से केमिकल बॉन्ड जो है वो क्लोज होते हैं, केमिकल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म कि जो भी न्यू एंजाइम प्रोडक्ट है EP है दैट इज फॉर्म। Then the enzyme release the product of the reaction. The enzyme releases the products of the reaction and the free enzyme is ready to bind to another molecule of the substrate कि जो भी एंजाइम रिलीज होंगे प्रोडक्ट में से, प्रोडक्ट रिलीज होने के बाद राइट, उसके बाद जो भी एंजाइम फ्री हुए वो एंजाइम अनदर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बाइंड होने के लिए प्रिपरेशन करेंगे एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन, किसके बाद कैटालिटिक साइकिल रन होंगी। क्लियर? ओके, सो ये हो गया एंजाइम एक्शन राइट। ये 4 स्टेप है वो याद रखना। फर्स्ट एंजाइम एंड सबस्ट्रेट बाइंड होगा, उसके बाद एंजाइम की जो प्रोसेस है वो फास्ट होगी, उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्म होगा जिससे केमिकल बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद एंजाइम रिलीज होगा और प्रोडक्ट भी रिलीज होगी। नेक्स्ट वैसा ही इम्पोर्टेंट थोड़ा टॉपिक है दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी की हाउ मैनी फैक्टर अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी की फैक्टर डिफरेंट फैक्टर कैसे एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं दैट वी हैव टू सी इन दिस टॉपिक। सो मोस्टली देयर आर 3 फैक्टर्स pH, temperature and concentration of substrate that is affect the activity of enzyme. So let us start. The activity of an enzyme can be affected by change in the condition which can alter the tertiary structure of the protein. कि एंजाइम एक्शन अफेक्ट होता है राइट कंडीशन चेंज होने की वजह से, बिकॉज आपको पता है कि एंजाइम आर प्रोटीन, सो प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी भी अफेक्ट होती है एंड दिस इंक्लूड टेम्परेचर, pH, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और बाइंडिंग of specific chemicals that regulate its activity. Right? Clear? कि temperature, pH, change in substrate concentration उसमें ये जो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी से। सो लेटेस्ट सी टेम्परेचर एंड pH. Here in this graph you can see एंजाइम एक्टिविटी अगेंस्ट pH और एंजाइम एक्टिविटी अगेंस्ट टेम्परेचर का ग्राफ लेते हैं तो फर्स्ट जब टेम्परेचर और pH और टेम्परेचर जब कम होता है तब उसकी जो एक्टिविटी है वो भी लो होती है, बट एट हाई पीक लेवल ये जो मैं सर्कल कर रही हूँ वहाँ एंजाइम एक्टिविटी का रेट हाई बन जाता है क्योंकि वहाँ जो सबस्ट्रेट है और एंजाइम एक्टिविटी का जो रेट है वो ज़्यादा होगा क्योंकि some point enzyme activity will be rise and that point that is called optimum point. ये जो point है दोनों में optimum pH और optimum temperature जहाँ एंजाइम एक्टिविटी राइज होगी। सो टेम्परेचर और pH का ऑलमोस्ट सेम है, देखते हैं। एंजाइम्स जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड pH कि एंजाइम pH और टेम्परेचर की नैरो रेंज होती है, लो लेवल पे होते हैं तब एंजाइम फंक्शन करते हैं। ईच एंजाइम शोज इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी
at a particular temperature and pH, that is called optimum temperature or optimum pH। कि जो भी एंजाइम है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे और ऑप्टिमम pH पे फंक्शन करते हैं, एंड that condition shows optimum temperature and optimum pH। एक्टिविटी डिक्लाइन, कि एंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइन होती है जब बोथ बिलो एंड अबाउट ऑप्टिमम वैल्यू, कि ऑप्टिमम वैल्यू से कम pH टेम्परेचर होगा तो भी एंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइन होगी, और ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा, ऑप्टिमम टेम्परेचर और pH से ज़्यादा होगा तो भी एंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइन होगी, राइट। सो वी रिक्वायर ऑप्टिमम लेवल ऑफ pH एंड टेम्परेचर। So low temperature preserve the enzyme in a temporary inactive state, whereas high temperature destroy the enzymatic activity। कि for example low temperature होगा तो enzyme is in temporarily inactivate state, whereas high temperature होगा that destroy enzyme activity because protein are denatured by heat। कि हम pH और टेम्परेचर की हम अगर बात करते हैं, राइट, तो टेम्परेचर अगर लो होगा तो जो कि एक्शन होगा, राइट, वो इनएक्टिवेट हो जाएगा टेम्परली बेस पे, और हाई टेम्परेचर होगा तो उनकी जो एंजाइम एक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बिकॉज एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन डीनेचर बाय हीट। ओके, आपको ग्राफ में तो समझा ही दिया है। थर्ड, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, वो हम देखते हैं। थर्ड पैरामीटर, with the increase in substrate concentration the velocity of enzymatic reaction rises at first and the reaction ultimately reach a maximum velocity which V maximum, which is not exceeded by any further rise in the concentration of substrate। means what, कि यहाँ ग्राफ में देखो आप कि थर्ड ग्राफ शोज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी, सो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एंड एस फॉर सबस्ट्रेट, राइट, कि सबस्ट्रेट्स ज़्यादा होंगे तो एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, दैट इज़ कॉल्ड वी मैक्सिमम। बट उसके बाद अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा बट उनकी जो एंजाइम एक्टिविटी है वो बढ़ती नहीं है, एंड दैट रीजन नोन एज वी मैक्सिमम बाय 2। यहाँ दिया ही आपको कि भले ना कॉन्सेंट्रेशन बढ़े सबस्ट्रेट का बट वेलोसिटी बढ़ती नहीं है। सो द रिएक्शन अल्टीमेटली रीच अ मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज़ नॉट एक्सटेंडेड बाय एनी फर्दर राइज इन द concentration of substrate। This is because the enzyme molecules are fewer than the substrate molecule। ये क्यों ऐसा हुआ है, एंजाइम मॉलिक्यूल ज़्यादा है और जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो कम है। There are no free enzyme molecules to bind with the additional substrate molecule। कि फ्री एंजाइम एक भी नहीं है जो एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो सके। ओके, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द पर्सन ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट बाइंड टू एंजाइम। कि जो भी एंजाइम एक्टिविटी है वो कोई एक पर्सन से, कोई एक ऐसे कैरेक्टर से सेंसिटिव होती है जो सेम सबस्ट्रेट जैसा ही स्ट्रक्चर पोजेस करती हो, राइट। सो दैट इज़ वाई यहाँ लिखा है कि द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल एंड दैट स्पेसिफिक केमिकल नोन एज इनहिबिटर। कि इनहिबिटर मीडियम में आने की वजह से एंजाइम के साथ इनहिबिटर बाइंड हो जाता है, सबस्ट्रेट नहीं बाइंड होता है, जिससे द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी विल बी रिड्यूस। When the binding of the chemical shut off enzyme activity, कि when this chemical bind to the enzyme shut off enzyme activity and that process known as inhibition and that chemical known as inhibitor। कि केमिकल रिएक्शन शट ऑफ हो जाती है इनहिबिटर बाइंड होने की वजह से, एंड इनहिबिटर बाइंड हो जाता है, दैट इज़ वाई
this process known as inhibition and that chemical known as inhibitor. Okay, next, when the inhibitor closely resemble the substrate, कि जब जो सबस्ट्रेट होता है वो सबस्ट्रेट का जो मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन होता है, कंपोजिशन होता है, सेम ही कंपोजिशन अगर कोई इनहिबिटर का होगा तो क्या होगा कि एंजाइम के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. Means when the inhibitor closely resemble the substrate in its molecular structure and inhibit the activity of enzyme, it is known as a competitive inhibitor. Competitive inhibitor means के जो substrate है उसके जैसा ही chemical composition होता है due to its close structural similarity with the substrate, क्योंकि substrate के साथ similarity structure same है. That is why the inhibitor compete with the substrate for the substrate binding site of the enzyme. कि ये जो इनहिबिटर है वो इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ compete करेंगे for substrate binding site of enzyme. Right? The inhibitor compete with the substrate for the substrate binding site of enzyme. कि इनहिबिटर सबस्ट्रेट जैसा ही स्ट्रक्चर पोजेस करता है. दैट इज वाई that substrate that inhibitor compete with enzyme for binding to enzyme. कि एंजाइम के साथ बाइंडिंग करने के लिए वो कंपटीशन करेंगे. Consequently the substrate cannot bind, कि सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाता है एंड एज ए रिजल्ट एंजाइम एक्शन डिक्लाइन. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है. इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बाय मैलोनेट विच क्लोजली रिसेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर. कि जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है that is inhibit by malonate and malonate that is the inhibitor. Malonate that is the inhibitor, right? That is closely resemble the substrate succinate. Such competitive inhibitor are often used in control the bacterial pathogen, right? कि ये जो competitive inhibitor है that is used in control of bacterial पैथोजेंस. क्लियर? समझ में आया? यस और नो? सो आज हमने 2 टॉपिक्स पढ़े. कौन से 2 टॉपिक्स है? फर्स्ट इज नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन एंड देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी. कि कौन से फैक्टर एंजाइम एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं, पीएच, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. ओके. इसके बाद अनदर most and last important topic of this chapter, that is classification and nomenclature of enzymes. So that we will see in next session. Thank you.